हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके सर चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। हम लोग ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। तो ज्योमेट्री में कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको पहले आप लोग को उसके बारे में पूरा नॉलेज प्राप्त करना होता है और उसका कंसेप्ट क्लियर करना होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और फंक्शन क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्यूशन करने लगिएगा। देखते देखते आपको सोल्यूशन हो जाएगा। पहले थ्योरी, फार्मूला और कंसेप्ट क्लियर होगा तो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर होगा और फंक्शन क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों, आइए कुछ इंपॉर्टेंस इस पर जो टॉपिक है उसको पहले क्लियर किया जाए कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे इसके बारे में समझा जाए। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग बिल्कुल हाइपर मत होना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को पहले ये सब क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगा। तब आप लोग को बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे। दोस्तों, पहले आप लोग थ्योरी से परचेज हो जाइए। देखिए, पहले हम लोग जानना होगा मुख्य इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होता है लाइन और एंगल, यानी कि रेखा एवं कोण होता है। इसका हिंदी में रेखा और कोण ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों, लाइन और एंगल के बारे में तो लाइन पहले लेते हैं हम लोग। लाइन का मुख्य एक टॉपिक जो होता है वो पॉइंट होता है। पॉइंट से ही कोई लाइन को बनाया जा सकता है। जैसे कोई 2 पॉइंट्स हो गया, कोई 2 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स ले लिए और 2 पॉइंट्स को हम जब मिलाएंगे एक दूसरे से तभी न एक रेखा तैयार होगा, यानी कि एक लाइन तैयार होगा। ये क्या होगा? लाइन होगा। 2 पॉइंट्स को मीट करेंगे तो एक लाइन बनेगा। इसलिए पॉइंट्स जो पढ़ना होगा लाइन टॉपिक्स में, पॉइंट्स जो बिंदु, पॉइंट्स अर्थात बिंदु, इसके बारे में जो पढ़ना होगा बहुत जरूरी होता है। तो पॉइंट्स, सोचिए कि पॉइंट्स तो पॉइंट्स होता है, लेकिन पॉइंट्स से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन छिपा रहता है। दोस्तों, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको न समझते हुए आसानी से ये पॉइंट्स है, लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन करता है कि जैसे दे देगा क्वेश्चन आपको कि पॉइंट्स में कोई रेडियस होता है कि नहीं। तो पॉइंट्स का कोई अपना त्रिज्या नहीं होता है, पॉइंट्स पॉइंट्स होता है। लेकिन पहले समझना क्या होगा दोस्तों कि पॉइंट्स के मतलब होता क्या है। दिस इज लोकेशन। पॉइंट्स के मतलब क्या होता है? लोकेशन होता है। कोई लोकेशन बोला जाता है ना कि पॉइंट से ए टू बी जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, यानी कि लोकेशन दर्शाता है। पॉइंट्स के मतलब क्या होगा? लोकेशन दर्शाता है। दिस इज लोकेशन दर्शाता है। और एक बात अपना होता है कि इसका कोई अपना त्रिज्या नहीं होता है, रेडियस होता है दोस्तों। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट राज छुपा होता है, नो लेंथ, नो लेंथ, नो और नो हाइट्स। इसका ना ही कोई लंबाई होता है, ना ही कोई चौड़ाई होता है और ना ही कोई ऊंचाई होता है। पॉइंट्स का ये सब तीनों में से कोई चीज फॉलो नहीं कर पाता है पॉइंट्स को। आप लोग सब समझ चुके हैं पॉइंट्स के बारे में अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है दोस्तों? कॉन्करेंट लाइन होता है, जिसका हिंदी बोला जाता है संगामी रेखा। संगामी रेखा के मतलब क्या होता है दोस्तों? संगामी रेखा के मतलब होता है कि जो कोई एक पॉइंट्स पर बहुत सारा लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, उसी को संगामी रेखा कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर, जैसे एक पॉइंट्स हो गया, इसको बहुत सारा लाइन कट कर रहा है दोस्तों, ये क्या हो गया? दिस इज संगामी रेखा हो गया। इसको क्या क्या बोलते हैं? ये संगामी रेखा कहा जाता है। ऐसे ठीक ना? ऐसा कभी नहीं कि ये बहुत सारा पॉइंट्स पर बहुत सारा लाइन कट हो रहा है। एक पॉइंट्स पर बहुत सारा लाइन कट हो सकता है, जो कि इसका कोई पूछ देता है इससे क्वेश्चन कि संगामी रेखा कॉन्करेंट लाइन मतलब एक पॉइंट्स पर कितना हो सकता है, कितना कट हो सकता है? इन्फिनिटिव, इसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटिव अनंत कट हो सकता है, जितना मर्जी उतना कट करते रहिए, आपका मर्जी। ओके, तो ये आप लोग जान चुके हैं इसके बारे में अच्छा तरीके से। अब जानना होगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर पॉइंट्स क्या होता है? समतलीय बिंदु। इसके मतलब क्या होता है? समतलीय बिंदु। समतलीय बिंदु के मतलब क्या हुआ? कोई एक तल होगा, जैसे कोई वर्गाकार हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आयताकार हो गया, वृत्ताकार हो गया, कैसा भी कोई तल हो जिसका कोई 2 डायरेक्शन होता है, इसका 2 पथ होता है। 3 भी बन सकता है, 3 डायमेंशन भी बन सकता है, लेकिन कोई 2 ही जनरली ले लीजिए दोस्तों। जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y।
तो अब ये वर्गाकार ये तल हो गया, मतलब कि सरफेस इसका हो गया तल, इसमें क्या बोल रहा है, कोप्लेनर पॉइंट्स बोल रहा है। तो इसमें जो पॉइंट्स दर्शाया जा रहा है इधर उधर, कोई मतलब फिक्स पॉइंट्स नहीं होता है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होता है। ये सब जो पॉइंट्स होता है ये क्या होता है, समतलीय बिंदु होता है। क्या होता है, समतलीय बिंदु। किसी तल पर जितना बिंदु स्थित हो वो एक समतलीय बिंदु होता है दोस्तों। ओके, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार मतलब 1 मिनट के 1 सेकेंड के लिए पलक मत झपकाइएगा, नहीं तो बहुत सारा चीज आपका मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। तो दोस्तों आप फिर कहिएगा कि सर ये कैसे आ गया। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, तब जाकर आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये चीज होता क्या है। अब हम लोग को जानना होगा लाइंस के बारे में दोस्तों, लाइन के बारे में जानना होगा। लाइन मतलब क्या होता है, रेखा। लाइन रेखा जानने से पहले एक जो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पहले जान लेते हैं दोस्तों, कोलिनियर। कोलिनियर के मतलब क्या होता है, संरेख बिंदु। संरेख अर्थात संरेख बिंदु के मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे में बहुत सारा बिंदु है, बहुत सारा बिंदु है जो कि स्थित है सीधा एक ही लाइन पर, बहुत सारा जो बिंदु प्रेजेंट होता है उसी को संरेख लाइन रेखा बोलते हैं दोस्तों, इसी को संरेख रेखा बोलते हैं। यानी कि बहुत कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट मतलब कि एक ही लाइन पर बहुत सारा बिंदु मौजूद होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर यानी कि संरेख बिंदु। अब हम लोग ये जानने के बाद लाइन जानेंगे, रेखा, तो बहुत सारा चीज समझने में आसानी होगा दोस्तों। आइए जानते हैं लाइन के बारे में। तो लाइन तो देखिए, लाइन को आप लोग पीछे ही बता चुके हैं कि लाइन होता क्या है। कोई दो बिंदुओं का मेल को ही लाइन कहा जाता है। जैसे ये हो गया, दो बिंदु हो गया, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, ये दोनों बिंदुओं का जो मेल हुआ यही एक लाइन हो गया। लेकिन दोस्तों लाइन का पूछ देता है कोई इंड पॉइंट होता है कि नहीं है, कोई इसका इंड पॉइंट नहीं होता है, इसका नो इंड पॉइंट, नो इंड पॉइंट। और बी का भी क्या हो जाएगा, नो इंड पॉइंट। ए का भी नो इंड पॉइंट है और बी का भी नो इंड पॉइंट है। ये जितना लंबा ले जाइएगा उधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, जितना लंबाई उसको तय कराइएगा लाइन को उतना कर सकता है। इसका कोई अंतिम पॉइंट्स और अंतिम इसका फिक्स पॉइंट इंड पॉइंट नहीं होता है कोई, इसका अनंत होता है, ठीक ना। और आपको जानना होगा कि जैसे दे देता है ऐसे इसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे ए बी हो गया और ए बी का भी ए बी पर ऐसे दे देगा। अगर ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होगा। और यदि लाइन में ए बी पर ऐसे दे देगा तो इसका एक फिक्स पॉइंट होता है जो कि इंड पॉइंट होता है दोस्तों। कैसे, तो इसका इधर जो है इंड पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक सफर किया, ए से बी तक, ए से बी तक, तो ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, अब इधर नहीं जा सकता, ए से पहले नहीं जा सकता है, इसका कोई फिक्स पॉइंट होता है दोस्तों। जैसे ऐसे भी दे सकता है ए बी ऐसे, इसको बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बन सकता है दोस्तों। ऐसे दे देगा क्वेश्चन में और 4 ऑप्शन दे देगा आप लोगों कि इसमें से कौन सा रेखा को दर्शा रहा है, लाइन को दर्शा रहा है, इसमें कौन सा पॉइंट्स। तो ऐसे दे देगा आपको ए बी ऐसे दे देगा, या ए बी पर ऐसे दे देगा, या ए बी पर ऐसे दे देगा, या नॉन ऑफ दीज दे देगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा मारिएगा, तो इसका जो होगा लाइन का कोई भी इन्फिनिटिव होता है, कहीं भी इसका एंड पॉइंट नहीं होगा जहां पर, तो आप ये भी कीजिएगा। ओके, देखिए, या ये भी कर सकते हैं आप, जब बोलेगा कोई फिक्स पॉइंट रहेगा ए टू बी तक तो इसका ए हो जाएगा, ए बी ये वाला। जैसा सिचुएशन रहेगा उस तरह का आप लोग वहां पर उपयोग कीजिएगा, अपना दिमाग को चलाइएगा कि थोड़ा कि कौन सा यहाँ पर यूजफुल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, तो लाइन का कुछ मुख्य पार्ट्स होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मुख्य रूप से इसका 2 पार्ट होता है दोस्तों। कौन कौन सा, तो पहला होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन का हिंदी क्या होता है, सीधा रेखा, जो सीधी रेखा में गमन करता है स्ट्रेट लाइन होता है। और कर्व लाइन का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो कि घुमावदार होता है, टेढ़ा मेढ़ा, इधर से इधर इधर से इधर जो घुमावदार होता है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, कर्व लाइन बोलते हैं, वक्र रेखा इसको बोला जाता है दोस्तों। अब आइए, कुछ स्ट्रेट लाइन जो है इसका मुख्य कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। आइए इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे और आप लोगों को विस्तृत रूप से नॉलेज प्राप्त कराएंगे इस सब पॉइंट्स के बारे में।
तो देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सीधा रेखा। स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा हो गया, इसका भी कुछ अपना मुख्य पॉइंट्स, कुछ टॉपिक होता है। जैसे में स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे दोस्तों। पहले देखिए इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, समानांतर रेखा। तो कैसे पहचानिएगा कि कौन सा लाइन पैरेलल लाइन है और कौन सा लाइन पैरेलल लाइन नहीं है, कुछ उसका मुख्य शर्त होता है दोस्तों। तो पैरेलल लाइन जैसे में यहां पर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर कोई दो लाइन हो गया जो एक दूसरा का समानांतर है, यानी कि पैरेलल है, D1 और D2 हो गया दोस्तों। कैसे इसको पहचानेंगे, ताकि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरा को इक्वल डायरेक्शन में जा रहा है, इक्वल डायरेक्शन में जा रहा है, और वो दोनों लाइन कभी भी आपस में मिलेगा नहीं, कभी एक दूसरे से आपस में मिलेगा नहीं, जो कि सेम डिस्टेंस तय करेगा। दोनों का जो डिस्टेंस होता है होगा इक्वल होगा, दोनों लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा, लेकिन दोनों कोई फिर आपस में कभी एक साथ मिल नहीं पाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, यानी कि समानांतर रेखा बोलते हैं दोस्तों। अब आइए हम लोग इसका स्ट्रेट लाइन का दूसरा पार्ट जानते हैं। दूसरा में क्या होता है, कॉन्करेंट लाइन होता है, संगामी रेखा, जो कि आप लोग को पीछे बता चुके हैं। यहाँ पर कॉन्करेंट लाइन की संगामी रेखा क्या होता है, जो कि एक ही बिंदु पर बहुत सारा लाइन प्रतिच्छेद करता है, बहुत सारा लाइन कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, यानी कि संगामी रेखा बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या हो गया, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि लंबवत रेखा। परपेंडिकुलर लाइन कैसा होता है, जो कोई दो बिंदुओं का मेल से जो लाइन बनता है ए और बी, उस पर कोई दूसरा लाइन आकर उसको काटने का प्रयास करता है और काटता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जो कि परपेंडिकुलर लाइन का एक मुख्य शर्त होता है कि जो इसका सब ऑल जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। सारा एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का बनता है दोस्तों। एक दूसरा को कट करेगा, लेकिन एक इसका सारा एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का बनता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्जल लाइन क्या होता है, यानी कि तिर्यक रेखा क्या होता है। बोला जाता है क्वेश्चन में ना कि दो लाइनों का एक तिर्यक रेखा कट करती है, उस पर कौन सा एंगल कहाँ बनेगा, या बहुत सारा उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे। तो आप लोग भले जानिए कि तिर्यक रेखा होता क्या है। आप लोग को सिर्फ ऑल टॉपिक से, ज्योमेट्री का जो शुरुआती टोटल टॉपिक से कुछ मुख्य टॉपिक्स, उससे आप लोग को जान पहचान करा रहे हैं या उसका बारे में बता रहे हैं कि वो सब है क्या, और तब जाकर इस पर बहुत सारा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो देखिए तिर्यक रेखा क्या होता है, एक ऐसी जो रेखा होती है वो तिर्यक रेखा होता है। ऐसा कोई रेखा जो कि सीधा नहीं हो, स्ट्रेट नहीं हो, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। ऐसे कोई ये हो या कोई दो लाइन पर ऐसे तिर्यक रेखा कट करता है, इसको भी तिर्यक रेखा बोलते हैं। ओके, आप लोग समझ चुके हैं। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं हम स्ट्रेट लाइन का पांचवा पॉइंट्स जो दिया हुआ है ये कौन सा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदन रेखा। तो प्रतिच्छेदन रेखा क्या होता है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो, इसके बारे में VVI नोट कर लीजिए आप लोग। VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक्स, जो कि स्ट्रेट लाइन का पार्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। देखिए इससे आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। हाँ तो दोस्तों आइए जानते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। देखिए जैसे में कोई दो लाइन एक बिंदु पर मिलता है, कोई दो लाइन एक पॉइंट्स पर मीट करता है, मिलता है, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदन रेखा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई दो लाइन एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर तो दो लाइन मिल रहा है तो एक बिंदु पर, लेकिन इसको पहचानने का बहुत कुछ कंडीशन होता है, उसका शर्त जानना जरूरी होता है कि तभी उसको पहचान अच्छे से कर पाइएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। तो इसका कुछ कंडीशन होता है, देखिए यहाँ पर बताया आप लोगों को। कंडीशन मतलब शर्त होता है, तो शर्त क्या है कि नो पैरेलल लाइन। पहला शर्त क्या है, नो पैरेलल लाइन, एक दूसरा का वो पैरेलल लाइन नहीं होना चाहिए। जब पैरेलल लाइन होगा तो कभी मिलेगा नहीं एक दूसरा पर, और जब कभी मिलेगा नहीं तो प्रतिच्छेदन रेखा नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा कोई बिंदु पर।
इसलिए नो पैरेलल लाइन होना चाहिए पहला। और दूसरा कंडीशन क्या होता है दोस्तों, कॉन्करेंट लाइन नहीं होना चाहिए। कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या कि एक ही बिंदु पर बहुत सारा रेखा प्रतिच्छेद करता है। तो जब एक ही बिंदु पर बहुत सारा लाइन प्रतिच्छेद कर जाएगा तो उसका कितना बिंदु बनेगा, एक ही बिंदु बन पाएगा ना, इसलिए ऐसा कोई शर्त उसमें नहीं लागू होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन पर पूछता है, जैसे में कोई यहाँ पर तो 2 लाइन दिया हुआ है तो एक बिंदु पर मिल रहा है, आप बता दीजिए एक बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन पूछ देगा कि एन लाइन जैसे दिया हुआ है, एन लाइन क्या दिया हुआ है, एन लाइन दिया हुआ है यहाँ पर। जब एन लाइन दिया हुआ रहेगा तो अब कितना मतलब बिंदु पूछेगा, कितना बिंदु पर एन लाइन मीट करेगा, मिलेगा। तो कैसे बताइएगा दोस्तों, इसका बहुत एक आसान तरीका से बता रहे हैं आप लोग, एक लॉजिक बताने जा रहे हैं जिससे कि बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना बिंदु पर मिलता है एन लाइन। तो क्या होगा यहाँ पर NC2 हो जाएगा, NC2 हो गया। क्यों NC2 हुआ, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, कोई भी चीज़ को चूज करते हैं, टोटल NE इतना है तो NE में NS में NE, मतलब कि टोटल नंबर में जितना चूज करते हैं उसको कॉम्बिनेशन से ही निकालते हैं C से। तो कैसे दोस्तों, N लाइन टोटल था लेकिन उसमें 2 क्यों चूज किए, क्योंकि कोई भी 2 लाइन एक ही बिंदु पर जाकर मीट करता है उसको इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं, तो इसलिए 2 हमेशा चूज करेंगे। ओके, देखिए तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, N × N-1/2 होता है। इसका फार्मूला N × N-1/2 होता है। तो देखिए, और अब जैसे मैं इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे बोलेगा कि नंबर ऑफ लाइन का संख्या कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। तो पूछ देगा कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन, कितना लाइन प्रतिच्छेद करती है n, जब n नंबर ऑफ लाइन कितना दिया है, n संख्या दिया है, n का नंबर ऑफ लाइन का संख्या 6 दिया हुआ है, उस पर कितना बिंदु बनेगा, कितना पॉइंट्स बनेगा दोस्तों 6 लाइनों पर। तो इसको निकालिएगा, n का वैल्यू कितना है, 6 है, 6C2 निकालिएगा, 6C2। तो n के जगह पर क्या है, n का वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये फार्मूला पर आप वैल्यू पुट कीजिए, n का वैल्यू 6 हो गया और ये 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 6 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिएगा 15 हो जाएगा। यानी इसका 15 बिंदु पर ये लाइन प्रतिच्छेद करेगा। 6 लाइन जो तो होगा उसका 15 बिंदु पर वो मिलेगा, एक दूसरा से प्रतिच्छेद करेगा। जैसे और आइए आप लोग क्वेश्चन करा दे रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ लाइन की संख्या 7 दे दिया है, इस पर कितना बिंदु पर मिलेगा, मतलब ये प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए इसमें क्या पुट कीजिएगा, उसी तरह कीजिए आप, 7C2, 2 हमेशा होगा क्योंकि 2 लाइन ही एक बिंदु पर मिलकर प्रतिच्छेद करता है दोस्तों कभी भी। तो देखिए 7C2 हो जाएगा, तो इसको इसी फार्मूला के तहत निकालिएगा, N × N-1/2। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 - 1 कर दीजिएगा तो मल्टीपल 6 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। 7 6 जा कितना होता है, 42/2 होता है। ये कट हो जाएगा 21 से, कितना हो जाएगा, 21 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इतना लाइन रहेगा। तो इसी तरह आप लोग कोई भी क्वेश्चन इस तरह का देगा तो आसानी से इस फार्मूला को यूज करके आप बता सकते हैं कि कितना लाइन जो दिया हुआ है नंबर ऑफ लाइन वो कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ टॉपिक है जो कि आप लोगों को क्लियर कराने वाला है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, तब आप लोगों का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप लोग अब जान चुके होंगे अच्छे तरीके से कि लाइन क्या होता है। आप लोग ज्योमेट्री का मुख्य पार्ट था लाइन और एंगल, तो लाइन तो आप लोग जान चुके, अच्छे तरीके से बता चुके आप लोगों को। अब आइए एंगल के बारे में जानते हैं कि एंगल क्या होता है और एंगल के कितने प्रकार होता है, टाइप ऑफ एंगल, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल बताने वाला है दोस्तों। आइए ध्यानपूर्वक देखिए, जानिए पहले कि एंगल क्या होता है। एंगल का हिंदी में होता है कोण बोलते हैं, लेकिन एंगल कहते किसको हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं आप तो इस तरीके से आसानी से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कोई एक इंड पॉइंट हो गया, इस पर 2 लाइन आकर इंटरसेक्ट करे, कोई एक लाइन आकर मिले और इससे भी कोई एक लाइन है यहाँ से आकर मिले इस पर, और दोनों लाइन का कोई एक ही जगह पर एक ही बिंदु पर इंड पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट हो, उसी को कहते हैं हम लोग कोण, एंगल बोलते हैं। जो 2 रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को एंगल
बोलते हैं हम लोग, इसका कोई नाम रख देंगे हम लोग दोस्तों, इसको मैच कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा ABC हो जाएगा। ओके, आप लोग जान चुके कि इसको हम लोग एंगल कहते हैं, कोई दो लाइन का जो मिड पॉइंट होता है एक जगह पर फिक्स पॉइंट पर आकर मिलता है, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं दोस्तों। ओके, अब आइए जानते हैं कि टाइप ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार का होता है। तो इसका प्रथम जो फर्स्ट एंगल होता है जो एक्विट एंगल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से कम जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है दोस्तों। जैसे में ले लीजिए कोई भी 90 डिग्री से कम 60 डिग्री ले लीजिए, 25 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी 90 डिग्री से न्यूनतम हो, कम हो, उसको क्या बोल देंगे, एक्विट एंगल, न्यून कोण बोलते हैं उसको दोस्तों। अब सेकेंड जो होता है, जैसे में आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से, देखिए एक ये हो गया और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे भी छोटा यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है और इसके बीच जो ये एंगल दर्शा रहा है, दोनों लाइनों के बीच ये क्या होता है, थीटा। कोई भी यहाँ पर कोण हो सकता है, कितना भी इसका वैल्यू हो सकता है, तो ये थीटा कोण हुआ, इसको क्या बोलेंगे, ये 90 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक था ना, ये वाला 90 डिग्री का था, ये वाला जो था 90 डिग्री का था, लेकिन इतना जो बन रहा है 90 डिग्री से न्यूनतम बन रहा है, जितना बन सके, तो ये हो गया आपका न्यून कोण हो गया दोस्तों। ओके, आप इसको कोई भी नामकरण कर सकते हैं, POQ हो या MNOP, कुछ भी ABCD, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, कोई भी आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी जो कीजिए। देखिए उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री हो, जो कि 90 डिग्री हो। जैसे मैं ये ले लीजिए, ये एंगल हो गया, ABC हो गया, जैसे ABC हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल, यानी कि समकोण हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा इसका प्रकार है एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण होता है, जो कि 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, यानी कि ग्रेटर देन टू 90 डिग्री एंड लेस देन टू 180 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे दोस्तों यहाँ पर एक हम ले लिए, ओके, तो ये जो 90 डिग्री का रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, वो ये लाइन है, लेकिन इसमें जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, जैसे में AB और C हो गया, ABC हो गया, ये जो हो गया 90 डिग्री से जो ग्रेटर देन हो गया, 90 डिग्री से ग्रेटर देन क्या हो गया, एंगल ABC, लेकिन इससे लेस देन हो गया 180 डिग्री से, लेस देन हो गया 180 डिग्री से। इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ये ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, वो अधिक कोण होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंगल क्या कर रहा है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, त्रिज्यू कोण। त्रिज्यू कोण हिंदी में बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल के मतलब होता है जो सीधा रेखा पर एक जो बनाया, बहुत सारा पॉइंट्स हो, जैसे में देख लीजिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, इस पर का नाम रख दे रहे हैं ABC, और इस पर जो बन रहा है एंगल ABC, एंगल ABC, यानी कि ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, वो कितना का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। जो ABC इक्वल टू 180 डिग्री का हो वो क्या बोलेंगे दोस्तों, वो स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, उसको त्रिज्यू कोण बोला जाता है। आइए नेक्स्ट एंगल देखते हैं, और नेक्स्ट मतलब एंगल कौन सा एंगल इसका प्रकार होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के मतलब होता है प्रतिवर्त कोण। तो प्रतिवर्त कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे में कि देखिए कोई आप इसमें मतलब 180 डिग्री मोर देन और लेस देन 360 डिग्री, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो एंगल हो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे में आप जैसे 90 डिग्री का इस तरह लेते हैं, तो सपोज दैट इसी तरह इसको इधर ले लीजिए, ओके, और जो इस पर एंगल बनेगा दोस्तों उसका एंगल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, जो कि प्रतिवर्त कोण, अपोजिट साइड का जो कोण बनता है, जिससे इसका भी नाम रख दे रहे हैं ABC। तो एंगल जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री से ग्रेटर देन होगा एंगल ABC, लेकिन
इससे लेस देन होगा, 360 डिग्री से लेस देन होगा, इससे मोर देन 360 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो एंगल प्राप्त होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, यानी कि प्रतिवर्त कोण बोलते हैं दोस्तों। आइए कुछ और एंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है जिसको आप लोग को डिफाइन करने जा रहे हैं, और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको और समझिएगा। तो इसमें 6 नंबर क्या लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल पार्ट। एंगल पार्ट का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण बोलते हैं। और इसको कैसे दर्शाया जाता है, पूरक कोण कैसे पहचानिएगा आप, तो 90 डिग्री, कोई 2 एंगलों का जोड़ते हैं, 2 एंगल का सम करते हैं तो उससे प्राप्त होता है 90 डिग्री, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है ट्रायंगल में, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक ये ले लीजिए, सपोज दैट इसका वैल्यू हो गया x मान ले रहे हैं और इसको वैल्यू को y मान ले रहे हैं, इसका वैल्यू को। 2 एंगल बना है इसमें 90 डिग्री का, टोटल एंगल 90 डिग्री का है, सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज ए कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री जो हो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसी तरह आप समझिएगा सुप्लीमेंट्री एंगल। सुप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण जानने से पहले ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे देगा निकालने को आपको दोस्तों। तो देखिए पूछ देगा कि x जो दिया हुआ है, x का वैल्यू है सपोज दैट 20 डिग्री, क्या है, x का वैल्यू 20 डिग्री दिया है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा। x एक एंगल है, y इसका पूरक कोण है x का, तो बोलेगा कि 20 डिग्री x का वैल्यू है तो y इसका पूरक कोण क्या होगा। तो देखिए x की जगह पर 20 पुट कर दीजिए और y दिया हुआ है इधर 90 डिग्री है, तो y का वैल्यू कैसे प्राप्त हो जाएगा आपको, 20 उधर जाकर घट जाएगा, 90 में से 20 घटेगा, y का वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका 20 का पूरक कोण कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 70 डिग्री प्राप्त हुआ। इसी तरह इसको अब सुप्लीमेंट्री एंगल निकाला जाएगा। सुप्लीमेंट्री एंगल पहले कहते हैं किसे जानेंगे, सुप्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, तो एक जो 2 एंगलों के योग पर 180 प्राप्त हो उसको हम लोग सुप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ए सुप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। देखिए क्या हो गया, जैसे यहाँ पर बना है, यहाँ पर कोई सीधा लाइन है, इस पर एक ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पर एक बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, इसको x मान लेते हैं दोस्तों और इसको y मान लेते हैं। ओके, और इसको हम लोग a b और c कुछ भी मान लेते हैं। ओके, तो x और y दोनों एंगलों का योग, कोई भी एंगल वहाँ पर दिया रहा है, x का वैल्यू 45 हो या y का वैल्यू 120 हो, कुछ भी हो, लेकिन दोनों ऐसा होना चाहिए x y का वैल्यू जिनको दोनों को जोड़ने पर 180 प्राप्त हो, उसको सुप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, समपूरक कोण बोला जाता है। तो x का समपूरक कोण क्या है, y है, x का समपूरक कोण क्या है, y है। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि x का वैल्यू 60 डिग्री है, x का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, तो y इसका समपूरक कोण क्या होगा, इसका समपूरक कोण क्या होगा। तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है समपूरक कोण में, सुप्लीमेंट्री एंगल में। ओके, तो आप x का वैल्यू यहाँ 60 रखिएगा और उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 180 में से 60 घटेगा तो कितना y का वैल्यू प्राप्त होगा दोस्तों, 120 प्राप्त हो जाएगा, 120 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री का सुप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, 120 डिग्री। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग निकाल सकते हैं आसानी तरीका से, बहुत आसानी से इसको आप सोल्यूशन करके बता सकते हैं कि इससे कॉम्प्लीमेंट्री और इसका सुप्लीमेंट्री कौन सा एंगल होगा। आइए आपको इस पर 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए सुप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के तहत। दोस्तों देखिए क्वेश्चन इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2x प्लस 20 एंड x प्लस 10 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। कैसे इसको पता कीजिएगा, इसलिए कि आप जानते हैं जैसे कोई एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर सपोज दैट एक ट्रायंगल में कोई एंगल बन रहा है जो कि एक ए वाला एंगल जो हो गया दोस्तों कितना हो गया, 2x प्लस 20 डिग्री। ओके, और ये वाला जो एंगल हो गया कितना हो गया, x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री हो गया। ओके, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे, समपूरक कोण, सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इसको देखिए जोड़ेंगे दोनों को, तो एक एंगल कितना है, x प्लस 10 डिग्री और दूसरा एंगल कितना है, 2x प्लस
20 डिग्री इक्वल टू कितना है 90 डिग्री होता है सम ऑफ टू एंगल। दोनों को जोड़ दिए, अब x वाला एक साथ जोड़ देंगे, 2x और x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 3x हो जाएगा, और 20 और 10 एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। और ये 3x इक्वल टू कितना होगा 30 जाकर उधर घट जाएगा तो 90 में से 30 घटेगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री, यानी कि इसका पूरा कोण क्या है 20 डिग्री है। ओके, अब इसमें अगर पूछ देगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, यदि क्वेश्चन आपको यहाँ से मूव भी कर सकता है, क्या मूव करेगा क्वेश्चन में पूछ देगा कि एक फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 10, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा 20 और 10 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है आपका, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 20 पुट कर दीजिएगा और 10 ऐड कर दीजिएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब आइए इसको भी वैल्यू पूछ सकता है, इसका भी वैल्यू पूछेगा 2x प्लस 20 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप वहाँ पुट करके क्या पुट कीजिएगा 20 डिग्री x के जगह पर 20 टू जा 40 और 40 में 20 जोड़ दीजिएगा 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन आसानी से दे सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वह एंगल जो अपने संपूरक कोण का 7/11 है। तो ये संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग से 180 प्राप्त होता है, उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180। ओके, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, रेशियो इसका दिया है, सपोज दैट ले लीजिए तो रेशियो दिया है 7/11, क्या दिया हुआ है 7/11 दिया हुआ है रेशियो। तो 7x और 11x दोनों को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा, हमको 18x प्राप्त हो जाएगा। 18x प्राप्त हो जाएगा तो कितना होगा, सुप्लीमेंट्री डिग्री कितना का होता है 180 डिग्री का होता है, और ये 18 से कटाएंगे तो कितना बार में 10 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया। अब पूछ रहा है कि वह एंगल जो अपने संपूरक कोण का 7/11 है, तो इसमें संपूरक कोण कितना कितना प्राप्त हो जाएगा, इसमें आप 10 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और इसमें भी 10 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये दो प्राप्त होगा, यानी कि 70 का संपूरक कोण क्या होगा 1 से 10 हो जाएगा। ओके, आपका दोनों का योग पूछेगा तो उसको ऐड कर दीजिएगा, जैसा क्वेश्चन मूव करेगा उस तरह आप भी मूव हो जाइएगा और आसानी से निकाल कर दिखा दीजिएगा कि हम इसका तुरंत सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पूरक कोण का अंतर 30 डिग्री का है। तो मतलब दो कम्प्लीमेंट्री डिग्री का डिफरेंट कितना दिया है 30 डिग्री का दिया है, तो इसमें प्राप्त करना है कि पूरक कोण क्या होगा। ओके, तो देखिए दो पहले आप लोग सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू कितना होता है पूरक कोण का 90 डिग्री होता है, x और y कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जैसे ये कोई एंगल ले लीजिए, इसमें ये वाला हो गया x और ये वाला हो गया y, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। ओके, अब इसमें क्या कर रहा है, दो कोणों का अंतर यानी कि डिफरेंट, यही दोनों कोणों का डिफरेंट कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। ओके, इसको आप निकाल सकते हैं आसानी से, इसको ऐड कर दीजिएगा तो y कट जाएगा, इसलिए प्लस माइनस में कट जाएगा, x ऐड कीजिएगा तो 2x प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, और 90 और 30 ऐड कीजिएगा तो 120 प्राप्त हो जाएगा, और 2 से 1 कट जाएगा 60 बार में, x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 60 डिग्री, x का वैल्यू 60 डिग्री प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पर रखिएगा 60 डिग्री x का वैल्यू, इसका पूरक y का पूरक कोण 60 डिग्री हो गया, और 60 का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 60 डिग्री हुआ, तो आप y का वैल्यू भी प्राप्त करेंगे तभी तो पता चलेगा 60 डिग्री का पूरक कोण क्या है। और ये x तो मान लीजिए एंगल हो गया, ये कोण हो गया 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए x का वैल्यू समीकरण 1 में, तो x इधर पुट कीजिएगा तो x उधर जाकर घट जाएगा तो 90 में से 60 घटेगा, कितना प्राप्त हो जाएगा y का वैल्यू 30 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो y का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 30 प्राप्त हो गया, यानी 60 का पूरा कोण क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। इसी बेस पर, इसी कंसेप्ट पर आप बहुत सारा क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं, और पहले आप लोग हाइपर होने का जरूरत नहीं है दोस्तों, आप लोगों को पूरा थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर कराएं और फंक्शन क्लियर कराएंगे, और फंक्शन के बाद बहुत सारा आप लोगों को अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउटफुल जरा सा भी डाउट न रह जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने देंगे आप लोगों को। ओके, आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, इसलिए कि अगर आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है, और हम लोग एनर्जी जब मिलेगा तो आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू।